नमस्कार। आज मैं हिंदी के हमारी नींद पाठ जो कविता है उसके ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही वीवीआई है, जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीरेन डोंगोल। देखिए, हमारी नींद जो चैप्टर है ना हिंदी का, उसके लेखक हैं, कवि हैं वीरेन डोंगोवाल। को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड अवार्ड मिला? तो साहित्य अकादमी अवार्ड किस कृति के लिए मिला? तो उस कृति का नाम है दुष्चक्र में सन्नाटा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। दुष्चक्र में सन्नाटा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ करता था। तो आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं कि गरीब बस्तियों में धमाकेदार देवी जागरण हुआ करता था। तो उसका आंसर ऑप्शन रहेगा धमाके से देवी जागरण। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। हमारी नींद की रचयिता कौन है? तो हमारी नींद जो कविता है उसके रचयिता हैं बीरेन डोंगोवाल, ठीक है। हमारी नींद में नींद जो है ना किसका प्रतीक है? यानी हमारी नींद जो कविता है उसमें नींद क्या चीज का प्रतीक है? तो हमारी नींद में जो ये कविता का नाम है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत का। किसका? गफलत का, ठीक है। हमारी नींद क्या चीज का प्रतीक कर रहा है? तो गफलत का। वीरेन डोंगोवाल का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 1947 में, है ना। वीरेन डोंगोवाल का जन्म किस राज्य में हुआ? तो उत्तरांचल कृतिनगर। वीरेन डोंगोवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? बीरेन डोंगोवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? तो इसका आंसर होगा अमर उजाला। क्या होगा? अमर उजाला। हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? हमारी नींद कविता के अनुसार किस जीवन का चक्र पूरा हुआ? तो हमारी नींद जो कविता है उसके अनुसार एक मक्खी के जीवन चक्र पूरा हुआ। तो उसका आंसर होगा एक मक्खी के। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका है, जैसे उल्टा रहेगा, बीच में क्या नियोजक चिन्ह रहेंगे, नियोजक चिन्ह बीच में रहेगा तो झगड़ा फसाद, यानी बीच में क्या है? नियोजक चिन्ह है, तो इसका समास होगा द्वंद्व, ठीक है। तो ये आता है इस चैप्टर में ये क्वेश्चन उठ जाता है, समास से पूछना हो तो ये क्वेश्चन उठा लेता है तो व्याकरण का, पर इस चैप्टर से उठाना है तो व्याकरण में ये उठा लेता है इसे। झगड़ा और फसाद कौन सा समास है? एमए की पढ़ाई कहाँ से किए थे वीरेन डोंगोवाल ने? तो एमए की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कभी हमें क्या सलाह देते हैं? तो नींद से जगने के लिए, यानी ज्यादा नहीं, नींद से जगने का मतलब होता है कि थोड़ा जगे, यानी हम सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना हमें क्या करेगा? यहाँ जो दुराचारी लोग हैं वो हमें ठग लेगा। नींद से जगने का मतलब यही हुआ कि यहाँ के जितने भी दुष्ट लोग हैं और दुराचारी लोग हैं वो हमें ठग लेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी हमें क्या सलाह देते हैं? तो नींद से जगने की सलाह देते हैं। हमेशा सतर्क रहना चाहिए, है ना। इस धरती पर, खास करके हमारे बिहार और भारत जैसे धरती पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कब कौन ठगी आ जाएगा, कौन आपको ठग लेगा, बाद में हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे, है ना। मैं आपको बता दूं, जापान में कुछ ऐसे दुकान होते हैं जो गांवों में, रोडों पर, जहां पर कोई आदमी नहीं होता है, सामान रख दिया गया, उसका दाम लिख दिया गया है और वो आदमी चला गया डिप्टी पर, सारा सामान पड़ा हुआ है और सबका दाम लिखा हुआ है, सामान उठाइए और पैसा रख दीजिए। वैसे दुकान वहां चलता है। और हमारे बिहार में रहता तो देख लेता, इससे कोई नहीं ना है,
झोरे भर के चल देगा बिना पैसे दिए। तो ये हमारे बिहार है और बिहार की स्थिति और भारत की स्थिति है ना? तो यहाँ के नेता ही चोर है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? ठीक है? अभी देख लीजिए मोदी साहब को, उनको लोग वोट चोर कह रहा है। अभी देखिए दिल्ली में लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ है, उसमें लगभग 20 आदमी मरने का खबर है। ये क्यों हुआ? जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके क्यों मारा? क्योंकि ये सब कारण इन्हीं का है। अब देखिए ये ना राम मंदिर बनवाते, न हिंदू मुस्लिम में भाई में फुट कराते, और ये सब दंगा तब से शुरू हो गया। राम मंदिर बनवाने से ही तो धर्म पूछ के मारा है। कहाँ पे? ओ क्या बोलते हैं कि पहलगांव में, ठीक है? तो सरकारें यहाँ पे करप्टेड है, सरकार करप्टेड है तो यही सब होगा, है ना? कल 6:00 में शाम में लाल किले के जो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है उसके फर्स्ट गेट पर इतना बड़ा बम, अल्टो कार रहता है, अल्टो कार में ब्लास्ट होता है और बहुत लोग हादसा हुआ है, मरा हुआ है, न्यूज़ देखिएगा। तो हमारे बिहार के ही, बिहार में, सॉरी मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि कभी हमें क्या सलाह देते हैं, तो हमेशा बिहार में चाहे भारत में हमेशा सतर्क रहें, कब कौन ठग लेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आइए। तो कभी हमें क्या सलाह देते हैं, तो नींद से जगने का, यानी हमेशा सतर्क रहने का सलाह देते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो ठगी आपका, जितने भी दुराचारी लोग हैं वो ठग के लेके चल जाएगा आपकी संपत्ति को। अत्याचारी का मतलब क्या हुआ? अत्याचारी का मतलब है अन्यायी। अन्यायी, अन्यायी का मतलब होता है जो सही आदमी ना हो, जो अन्याय करे लोगों के साथ, जैसे कुछ पैसा ठग लिया, कुछ झपट लिया, है ना? है ना? ऐसे लोगों को बोलते हैं अन्यायी, है ना? चलिए, तो अत्याचारी का मतलब क्या हुआ? तो अन्यायी। और किसने अपना धन जुटा लिए? तो दुराचारी लोग अपना धन जुटा लिए। इधर महादेवी जागरण शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? महादेवी जागरण शुरू हुआ। यहाँ पर पढ़ाया अभी जस्ट कि महादेवी जागरण शुरू हुआ, आज जितने भी दुराचारी लोग थे वो क्या हो गए? धन जुटा लिए। एक तरफ देवी जागरण हो रहा है और एक तरफ जितने दुराचारी लोग घर में घुस के लूट रहा है, संपत्ति चुरा रहा है। तो ऐसे पुराने जमाने में होता था कि एक तरफ जागरण करवा दिया जाता था और उसी में दुष्टचारी जो दुष्ट लोग हैं वो जागरण शुरू है और निकल करके आकर के एक दूसरे घर में चोरी कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसने अपना धन जुटा लिए? तो दुराचारियों ने अपना धन जुटा लिए। ठीक है, तो हमारे देश के नेता का भी यही हाल है कि ये लोग अपना धन जुटाने में लगा है ना? अभी फिलहाल देख लीजिए, क्या नाम है उसका, अमित शाह का। अमित शाह भी बिहार में दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने कहता है कि जो अब सब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, जैसे लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री, रामविलास पासवान अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अपने बेटा को क्या बना दिया? आईसीसी क्रिकेट का चेयरमैन, जिसको कुछ एबीसीडी पता नहीं है। तो अपना ख्याल कर, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं यहाँ पे भारत में, तो देश को बचाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।